कि शिवसेना हिंदुत्व को भूली नहीं है, हिंदुत्व हमारी हर सांस में है। उद्धव ठाकरे ने ये बात औरंगाबाद की रैली में की, जिसका नाम संभाजी नगर करने की मांग बार बार की जाती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने का वादा बाला साहब ठाकरे ने किया था और वो उस वादे को पूरा करेंगे। उद्धव ने करीब 6 महीने बाद मुंबई से बाहर कोई रैली की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का दिखावा ना करे। हिंदुत्व हमारी हर सांस में है। उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद की इस रैली में ये बात कही और बीजेपी को इसको लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को लेकर बीजेपी सिर्फ अपने दावे करती है और ये संदेश देने की कोशिश भी उन्होंने की कि सिर्फ शिवसेना ही हिंदुत्व की बात करती है। लेकिन बीजेपी बार बार उद्धव को ये कहकर टारगेट करती है कि शिवसेना हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटती है और उद्धव की सरकार औरंगजेब की मजार को सुरक्षा देती है। तो इससे पहले भी हमने श्वेता कई दफा बीजेपी और शिवसेना के बीच हिंदुत्व को लेकर रार देखा है और शिवानी हमारे साथ हमारी सहयोगी सीधे जुड़ी हुई हैं। शिवानी, हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी पर एक बार फिर बरसे हैं उद्धव ठाकरे। उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि हिंदुत्व पर सिर्फ उनका ही हक है, लेकिन इसकी शुरुआत और आगे भी शिवसेना ने ही किया था और अभी भी करेगी। जी बिल्कुल, देखिए लगातार हिंदुत्व की बात जो है पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में सुनने को मिल रही है। यहाँ तक कि इसके पहले राज ठाकरे ने भी औरंगाबाद में इस रैली को कंडक्ट किया था, वहां पर भी वो हिंदुत्व की अपनी परिभाषा, अपनी डेफिनेशन देते हुए नजर आए थे। लगातार जो सीएम उद्धव ठाकरे हैं, मुझे याद है कुछ दिनों पहले जब बीकेसी में भी उनकी रैली हुई थी, वहां पर भी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा था, ये कहते हुए कि बीजेपी हिंदुत्व का ढोंग करती है, बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट गेन करना चाहती है, लेकिन हिंदुत्व क्या है वो नहीं जानती। यहाँ तक कि कल की रैली में सीधे सीधे उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि 25 साल तक बीजेपी के साथ उनका अलायंस था, उन्हें भाईचारा उन्होंने संभाला। जब बीजेपी को जरूरत थी तब शिवसेना ने समर्थन दिया, लेकिन यही बीजेपी जो है वो उनके ऊपर खंजर भोंक रही है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लगातार बीजेपी और अन्य अपोजिशन पार्टियां जिस तरह से सवाल उठा रही हैं संभाजी नगर नाम रखने को लेकर, तो मेरे पिता बाला साहब ठाकरे ने वादा किया था, मैं उसे भूला नहीं हूं, जल्द ही इस वादे को पूरा किया जाएगा। लेकिन औरंगाबाद को संभाजी नगर बनाने के पहले भी उन्होंने ये कहा कि जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की, पानी की किल्लतें हैं, उसे मैं दूर करूंगा। और वापस से बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में जहां बीजेपी बैठी है उन्हें ये रिक्वेस्ट की है कि वहां औरंगाबाद में बन रहे एयरपोर्ट का नाम भी जो है वो छत्रपति संभाजी राजे के नाम से रखा जाए, जिसे अब तक बीजेपी टालती हुई नजर आ रही है। शिवानी, और हिंदुत्व को लेकर सियासी घमासान हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं और मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन क्या कहा उद्धव ठाकरे ने, पहले वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। संभाजीनगर खरी करणार, संभाजीनगर खरी करणार, हे कोणी सांगायचं आपल्याला? त्यांनी संभाजीनगर माझ्या वडिलांनी वचन दिलेलं आहे, शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी दिलेलं वचन आहे, ते मी विसरलेलो नाही, विसरणार नाही, ते केल्याशिवाय राहणार नाही। पण आधी मला जे ओरडतायत, बोंबलतायत, म्हणजे तुम्ही नाही हो पलीकडचे, की संभाजीनगर कधी करणार, त्यांना मला सांगायचं आहे की जवळपास 1-1.5 वर्ष झालं विधानसभेमध्ये ठराव मंजूर झालेला आहे, कॅबिनेटने मान्यता दिलेली आहे। एक सुरुवात म्हणून माझ्या या संभाजीनगर विमानतळाचं नाव छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ करा असा ठराव आम्ही केंद्राकडे दिलेला आहे। तो हिंदुत्व को लेकर सियासी घमासान देखिए शिवानी लगातार यहां पर छिड़ी हुई है, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि एक तरफ हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और औरंगजेब की मजार को दूसरी तरफ सुरक्षा भी दे रहे हैं। बीजेपी ने इसी को लेकर के तो सवाल उठाया था। जी बिल्कुल, जहां पर हमने एक तरफ देखा था कि ओवैसी वहां पहुंच गए थे, जिसके बाद 5 दिन तक उसे महाराष्ट्र सरकार ने जो है बंद रखा था कि औरंगजेब की मजार पर कोई नहीं पहुंचेगा। हालांकि इसके अलावा भी जो सिक्योरिटी थी वो लोकल पुलिस से भी ज्यादा बढ़कर एजेंसियों की लगाई गई थी, वहां पर किसी को भी आने जाना देना अलाउड नहीं है। इसके अलावा भी हमने देखा कि अफजल खान के भी जो टॉम्ब है उस पर भी काफी ज्यादा हमने राजनीति देखी, जिसके ऊपर बीजेपी ने ये सवाल उठाए कि ये वही लोग हैं जो शिवाजी के खिलाफ थे, ये वही लोग हैं जो मराठा के खिलाफ थे और हिंदुत्व के खिलाफ भी थे, हिंदुत्व को दबाने की इन्होंने कोशिश की, तो आखिर उनकी मजारों पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों लगा रही है शिवसेना, यद्यपि वो हिंदू और हिंदुत्व का समर्थन करती है, जिसको लेकर भी कई सारी टिप्पणियां उद्धव ठाकरे द्वारा सफाई के तौर पर रैली के दौरान हमें देखने को मिली है। लेकिन कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो सवाल थे वो जस के तस बने हुए हैं, जिसका अभी भी क्लियर सवालों का जवाब देना शिवसेना अभी तक नहीं क्लियर कर पाई है।